दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, एचटेट रीट पीवाईक्यू सीरीज़ में आज ही आपके सामने 20वीं क्लास और इस क्लास में आज एचटेट का लेटेस्ट पेपर यानी कि 2023 का जो पेपर हुआ था एचटेट का, वो आपके सामने आप और हम हल करेंगे मिलके। बड़े ही गज़ब के प्रश्न हैं और इससे अनुमान लगेगा कि अब बोर्ड जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछने लग रहा है। तो देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न यहाँ पे है, किस विकल्प का शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, यानी कि 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है। मत्स्य पर्यायवाची होता है मछली का। सल्की, सल्की नहीं होता। जस होता है। मकरी भी होता है। सल्की नहीं होता। सल्की ये कोई पौधा होता है, एक पवित्र पौधा माना जाता है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प के शब्दों में प्रत्यय संबंधिनी अशुद्धि है। इनके प्रत्यय के उसमें अशुद्धि बनी हुई है। तो देखो, विवाहेत्र चिन्ह, विवाह प्लस इत्र हो जाएगा, ये सही है। चिन्ह ये भी सही है। माननीय, माननीय, ना इन, इन प्रत्यय हो गया। प्रत्याशी, प्रमोदित, इत प्रत्यय हो गया। पांडित्य, बाहुल्यता, पांडित्यता बाहुल्यता ये गलत है भाई। पांडित्यता नहीं होता, पांडित्य बनता है। प्रत्यय लगने के बाद पंडित को अ प्रत्यय लगने के बाद पांडित्य बनेगा। पांडित्यता नहीं। बाहुल्यता नहीं होता, बाहुलता होता है, बाहुलता। तो यहाँ ये ऑप्शन नंबर 4 का सही हो जाएगा, बाकी और सही हैं, इसमें अशुद्धि है। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में क्षमा क्षमा शब्द युगम का क्रमशः सही अर्थ है। दोनों क्षमा और एक आधाक्ष। गजब के प्रश्न है भाई, देखो कैसे कैसे पूछ रहे हैं अब। तो इसमें जो है ना सही अर्थ पूछा है, तो तप्त, धूप नहीं, माफी, तलवार। क्षमा का माफी होता है। अब इसका देखो क्या होता है, माफी है इसमें लेकिन तलवार नहीं होता। कथा, माफी नहीं, माफी तो पहले का है। नेक्स्ट है माफी, पृथ्वी, ये है इसका, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। माफी, क्षमा माफी होता है और आधाक्ष जो होता है क्षमा, ये पृथ्वी होता है, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। वसुंधरा, मेदिनी, भू, धरा, धरती, क्षमा, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। और ये सच पूछो तो मुझे भी अब ध्यान में आया है, क्षमा ये वाला पहले बार पढ़ा ज़रूर था लेकिन दिमाग से उतर गया था। अब देखा तो ये क्षमा अब ध्यान में है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसका, फिर भी आ सकता है कौन से न कौन से पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है। संगत नहीं यानी कि यह वह नासिके वर्ण नहीं होते। यह वह तो अंतस्थ वर्ण है ये। नासिके वर्ण तो होते हैं हर वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, किसी भी वर्ग का जो पंचम वर्ण होते हैं वो होते हैं नासिके वर्ण, और अनुस्वार होता है। डेड है क्षिप्त वर्ण होते हैं, ये सही है। ड्रे, रे जो है लुंठित वर्ण होता है, ये भी सही है। इसको रे को प्रकंपित वर्ण भी बोलते हैं, प्रकंपित वर्ण या लुंठित वर्ण। नेक्स्ट है लय पार्श्विक वर्ण है, ये भी सही है। तो ये इसमें ये जो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत हो जाएगा। यह वह नासिके वर्ण नहीं है, ये अंतस्थ वर्ण है। आगे देखिए, या इनको यह वह को अर्ध स्वर भी बोलते हैं, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर, क्योंकि इनका जो है उच्चारण होता है लगभग स्वरों के समान ही इनका उच्चारण होता है। इनको अर्ध स्वर भी बोला जाता है, तो यहाँ अर्ध स्वर भी कह सकते हैं इनको। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारे पास,
किस विकल्प का शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? व्यक्तिवाचक का नहीं है पूछा इसने, बाकी और 3 व्यक्तिवाचक एक नहीं है। नगर नगर ये पहला ही है, नगर जातिवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि जितने भी इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में, संसार में नगर हैं वो अपनी ही जाति का बोध करवा रहे हैं। रामायण अपने नाम से प्रसिद्ध है, आगरा एक शहर का नाम है, ताजमहल एक बहुत ही प्रसिद्ध इमारत है ये। तो ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं और ये नगर जातिवाचक का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? किस विकल्प के शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं हैं? अभी उपसर्ग से, तो अभी, राम, अभ्यागत, अभ्यागत में भी अभी उपसर्ग है। कैसे है? अभी अभी प्लस आगत हो जाएगा इसका। अभिष्ट में भी अभी उपसर्ग है। अब कहोगे कि सर इसमें तो छोटी भी है, यहाँ बड़ी भी। हाँ, इसका करेंगे ये, इसने दीर्घ संधि बना दी, अभी प्लस इष्ट हो जाएगा। इसका भी वैसे ही हो जाएगा, अभी प्लस इप्सिप्त। अभ्युदय, इसमें भी यण संधि कर रखी इसने, अभी प्लस उदय हो जाएगा इसमें, छोटी मात्रा वाला। अभी प्लस शेक हो जाएगा, ये भी है। आधिकारिक, आध्यात्मिक ये नहीं है। आधिकारिक और आध्यात्मिक, आधिकारिक में तो अधि उपसर्ग है, नहीं, अधिकार प्लस इक ऐसे बनेगा इसमें, अधिकार प्लस इक, तो इसमें अधि उपसर्ग हो गया और एक प्रत्यय जुड़ा इसमें। इसी प्रकार से इसमें आध्यात्मिक, आध्यात्म प्लस एक प्रत्यय, इसमें उपसर्ग अभी नहीं है, इसमें प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तत्पुरुष समास का कौन सा युग्म असंगत है? तत्पुरुष समास का कौन सा युग्म असंगत, यानी कि जो मेल नहीं खा रहा है? आशातीत कर्म तत्पुरुष सही है, आशा को अतीत, यानी कि आशा से बिल्कुल परे। तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसीकृत का मतलब तुलसी द्वारा कृत, या कृत का मतलब रचित। संबंध तत्पुरुष ये नहीं है, यहाँ कर्ण तत्पुरुष आना चाहिए था, यहाँ कर्ण तत्पुरुष होना चाहिए था, तुलसी से कृत ऐसे आता। संबंध नहीं है, यहाँ कर्ण आएगा, यही गलत है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष सही है। गृहस्थ, घर में स्थित, अधिकरण तत्पुरुष सही है ये भी, तो इसमें तुलसीकृत ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस शब्द में इत प्रत्यय कृदंत के रूप में प्रयुक्त हुआ है? कृदंत, अब कृदंत प्रत्यय 2 होते हैं, कृत और तदित, आप सभी को पता ही होगा। और कृत प्रत्यय का लगते हैं, कृत प्रत्यय जुड़ते हैं धातु के साथ, धातु के साथ जुड़ के उसको जो है क्या बनाते हैं? संज्ञा सर्वनाम बनाते हैं इसमें, विशेषण। और तो क्या होता है? तो कौन सा जुड़ा है कृदंत प्रत्यय में? इत प्रत्यय। पूजित, कलंकित, कुसुमित, फलित, तो पूज प्लस इत, पूज धातु है, पूज धातु के साथ इत प्रत्यय जुड़ गया तो ये ही कृत्य है। कलंक, कलंक तो क्या है? विशेषण है, इसके साथ इत प्रत्यय जुड़ा तो ये तो तदित प्रत्यय हो गया। कुसुम प्लस इत प्रत्यय, कुसुम संज्ञा है, ये भी तदित प्रत्यय हो जाएगा, कृदंत नहीं है, कृत प्रत्यय नहीं है। और फलित, फल प्लस इत ये भी संज्ञा है, तो ये पूज प्लस इत ये हो जाएगा इसमें, ये कृत प्रत्यय है। इसने पूछा है कृदंत के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न हमारे पास, कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद है। देखो भाई, रेखांकित पद, पिलाता, पिलाता जो शब्द है वो बताना है। अब क्रिया पूछ रखी है, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक और कृदंत क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, पूर्वकालिक क्रिया में तो जो कर्ता होता है वो एक कार्य को खत्म करके, समाप्त करके और दूसरे में संलग्न हो जाता है, नहीं है। जैसे रेखा पढ़कर सो गई,
पढ़कर और सो गई, पढ़कर यानी कि एक कार्य समाप्त किया और दूसरे में लग गई। नाम धातु क्रिया, नाम धातु भी नहीं है, संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर जो है, जैसे लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, इस प्रकार से बनेंगे ये। प्रेरणार्थक क्रिया, ये है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया ये। और प्रेरणार्थक क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं, दो प्रकार की होती हैं ये, प्रथम और द्वितीय। प्रथम में क्या होता है कि प्रथम में होता है कि भाई जैसे यही कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है। अब द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है, द्वितीय में होता है कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करे या और से करवाए। जैसे यहाँ होता कि कंपाउंडर बीमार को मोहन से दवा पिलवाता है, ठीक है ना। या फिर रेखा नेहा से पत्र लिखवाती है, वहाँ होती है हो जाती द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक हो जाएगी कृदंत क्रिया। ये ये तो जो है उसमें जुड़ती है, जैसे किसी क्रिया के साथ धातु के साथ कोई प्रत्यय जुड़ गया, जैसे ता, पढ़ प्लस पढ़ धातु के साथ जो क्या जुड़ गया, ता, पढ़ता, वो ऐसे होते हैं कृदंत क्रिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखिए, किस विकल्प के शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, बयार और काज, बयार तो और काज, ये ही नहीं है इसमें, ये दोनों तद्भव हैं। बयार का मतलब हवा हो जाएगा और काज कार्य, ठीक है ना। ये आज्ञा राजा, ये भी नहीं है, ये भी तत्सम ही है। स्वामी पक्ष, ये भी तत्सम है। कर्ण वत्स, ये इसमें बयार और काज ये हो जाएंगे इसमें, ये दोनों तद्भव हैं, ये तत्सम नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। और जैसे आज्ञा का हो जाएगा आन, तत्सम नहीं, ये वो तद्भव, और राजा का राय, इस प्रकार से। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है। पुरुषवाचक का पूछा इसने। तो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, आपको लगभग पता ही होगा कि जो बोलते हैं उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक नहीं होता भाई, पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होती है, पुरुषवाचक का भेद नहीं होता। उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है पूछा है। गुणवाचक विशेषण में तो अच्छा, ये गुणवाचक का है। आधा, ये नहीं है, आधा ये तो संख्यावाचक का हो गया, संख्यावाचक विशेषण का भाग हो गया आधा। बुरा ये भी है, लाल ये भी है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण का भाग है ये, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का पूछा है, देखते हैं। वागीश है भाई, ये तो कैसे बनेगा इसका, वाक प्लस ईश हो जाएगा, वाक कै हलंत प्लस ईश, वागीश का मतलब वाणी का स्वामी, और वाणी का स्वामी का मतलब क्या हुआ कि चतुर, अच्छी वाणी बोलने वाला, ऐसे भी कह सकते हैं। देविच्छा नहीं है, देविच्छा तो किसका बनेगा, देविच्छा बनेगा देवी प्लस इच्छा। अगला देखिए, ये भी किसका है, ये हो जाएगा दीर्घ संधि का, स्वर संधि में दीर्घ संधि का वो भेद हो जाएगा। कपीस, कपी प्लस ईस, ये भी दीर्घ संधि का है, स्वर संधि में कपी, पी छोटी, ईस बड़ी, ईस में ई बड़ा।
विधुदय, विधु प्लस उदय, ये भी दीर्घ संधि का है। तो ये पहला ही ऑप्शन जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में विलोमार्थी युग्म संगत नहीं है? विलोमार्थी, तो इसमें सही नहीं है पूछा इसमें, तो आज्ञा अनुज्ञा, यही है भाई शायद। आज्ञा अनुज्ञा नहीं होता, आज्ञा का विलोम होता है अवज्ञा, अवज्ञा। आचार, और ये ज्ञा नहीं होता, एक बार पहले बताया भी था, ये ज्या होता है, जय होता है, जय, क्योंकि जय अलांतयुक्त और ये से बना है, वैसे बोल देते हैं इसको अनुज्ञा, ये सही होगा, अनुज्ञा होगा इसका। तो इसका अवज्ञा हो जाएगा। आचार अनाचार सही है, आच्छन निराच्छन सही है ये भी। आलसी उद्यमी, ये भी सही है। आलसी आलसी होता है, उद्यमी होता है परिश्रमी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, दूसरे के काम में दखलन करना वाक्यांश के लिए उचित एकल शब्द चुनिए। दूसरे के काम में दखल करने वाला, तो क्या बोलेंगे उसको? उन्मूलन नहीं होता। उन्मूलन तो होता है किसी को जड़ से उखाड़ फेंकना। सोडसी, सोडसी, सोडस से बना है, सोडस का मतलब होता है 16, 16 ये संस्कृत में जो काउंटिंग है उसमें से है, सोडस 16 है। और सोडसी, इनके 16 वर्षीय कोई महिला, तो क्या कह सकते हैं, लड़की ही कहिए इसको, 16 वर्षीय कोई लड़की। हस्तक्षेप, ये होता है इसमें, हस्तक्षेप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरफेयर, तो हस्तक्षेप हो जाएगा दूसरे के काम में दखल करना। ये अधूढ़ा, अधूढ़ा होता है एक, इसके दो अर्थ होते हैं लगभग, मान के चलो। एक तो ये होता है कि अपनी पत्नी के रहते उस पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, ठीक है। और एक होता है अधूढ़ा कि मतलब ये भी मैंने देखा था एक बार एक किताब में कि विवाह से पहले ही गर्भवती होना जो हो जाती है उसको भी अधूढ़ा बोलते हैं। तो इसके दो अर्थ होते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन 45 का 3, हस्तक्षेप। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न थे यहाँ पे पूछ रखे हैं, और लेटेस्ट पेपर था। यहाँ से आपको थोड़ा सा जो है ना अच्छा ये अनुमान लगेगा कि हाँ इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। अब इस सीरीज़ में 1-2 पेपर और करवाएंगे, उसके बाद जो है बिल्कुल 0 लेवल से जो व्याकरण होगी वो स्टार्ट करेंगे। वो हर चीज़ में आती है, स्टेट में या और सभी को फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास में बहुत आज सीखने को मिला होगा। मिलते हैं जल्द ही अगली कक्षा में। जो साथी आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कल तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।